हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। देखिए, मॉर्निंग का टाइम है और आज मैं प्याज की पकौड़ियाँ बनाने जा रही हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड जी को ऑफिस जाना है, पर उससे पहले उन्हें भूख लगी है तो कुछ ब्रेकफास्ट बनाना था। तो मेरे मन में आया कि बहुत दिन हो गए मैंने पकौड़ियाँ नहीं बनाई हैं, तो लाओ 2-4 पकौड़ियाँ बना लेते हूँ। तो फिर सब्ज़ी भी मुझे समझ में नहीं आ रही थी और हस्बैंड जी बोले कि जब पकौड़ियाँ बना ही रही हो तो इन्हीं पकौड़ियों में कुछ पकौड़ियाँ बचाकर और उसमें मसाला लगा देना, प्याज के कोफ्ते हो जाएंगे ये। उनको ये सब्ज़ी बहुत पसंद आती है। जब कुछ भी समझ में नहीं आएगा और कुछ चटपटा सा खाने का मन होगा तो यही कहेंगे कि प्याज की पकौड़ी बनाकर उसमें मसाला लगा दो, तो प्याज का कोफ्ता जैसे बन जाता है वो। तो यहाँ पर फ़िलहाल तो मैं प्याज की पकौड़ियाँ बना रही हूँ, तो 2-2 4-4 सभी लोग खा लेंगे और उसके बाद फिर जो थोड़ी सी पकौड़ियाँ बचाऊँगी तो उसमें मैं मसाला लगा लूँगी, तो सब्ज़ी भी मेरी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 3 कटोरी सब्ज़ी मुझे बनानी है। तो यहाँ पर जो मसाला मैंने पीस कर रखा था, प्याज टमाटर लहसुन और हरी मिर्च का, तो उसको मैंने छौंक दिया है और थोड़ा सा पानी डाल दिया है 1 गिलास के करीब। अब इसको ढक कर पका लूँगी और जब ये पक गई तो मैंने इसमें पकौड़ियाँ डाल दी हैं और साथ ही साथ ऊपर से गरम मसाला डाल दिया है। और आप चाहें तो हरी धनिया भी डाल सकते हैं। तो मौके पे मेरे पास बहुत ही कम ऐसा होता है कि हरी धनिया होती है। और अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। सबका खाना पीना हो गया है, टिफ़िन भेज दिया है और जब मैं सब चीज़ों से फ्री हो जाती हूँ तब फिर मैं रखना उठाना करती हूँ, बेडरूम की साफ़ सफाई। मतलब सुबह तो बस ऐसे ही नाम की झाड़ू लग जाती है, जहाँ जहाँ खाली होता है वहीं लगा देती हूँ। बाकी सबके जाने के बाद अच्छे से सामान को ऑर्गेनाइज़ करके सब चीज़ और बेड बिस्तर सब सही करके तभी मैं इसको अच्छे से क्लीन करती हूँ रूम को। तो मैं अपना बेड सही कर रही हूँ और अगले वीडियो में मैं आपको बेड को क्लीन करने के और सुंदर बनाकर रखने के कुछ आइडिया दूंगी। तो फ़िलहाल तो अभी मैंने न्यू वाली बेडशीट बिछा दी हुई है इसमें, और जो मतलब ओढ़ने वाली हैं उसको अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूंगी। और क्योंकि मैंने बेड को साफ़ सुथरा कर दिया है और अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि ऑर्गेनाइज़ करके रखनी होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कपड़े भी फैले पड़े होते हैं या हमें टाइम नहीं मिलता है तो एक किनारे रख देते हैं, तो इस टाइम पे मॉर्निंग के टाइम पे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो बेडशीट बिछाई थी तो उसे अच्छे से सही करके फिर से मैं बिछा दूँगी, क्योंकि मुझे बेड पर बिल्कुल भी सिकुड़न बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होती है। बेड तभी क्लीन लगता है जब उसमें बिल्कुल भी सिलवटें ना हो। और चारों तरफ से जब खींच के हम बेडशीट को इन कर देते हैं इसमें मैट्रेस में, तो फिर अच्छे से हमारा बेड देखने में सुंदर लगता है। और एक बार को बेडशीट हमारी किसी भी तरह की हो, किसी भी कपड़े की हो, तो वो जब अच्छे से बिछी होती है तो बेड की सुंदरता दुगनी हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बेड को क्लीन करूँगी, उसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी। और इतना बड़ा पोर्शन है मेरा ऊपर का, मतलब घर तो मेरा बहुत ही बड़ा है, मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ। पर अगर मैं ऊपर नीचे की एक्स्ट्रा सफाई को छोड़ दूँ तो फिर भी इतना काम हो जाता है घर में कि एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वैसे भी मुझे काफ़ी बीमारियां लग जाती हैं, तो मैं सोचती हूँ अलग से योगा वगैरह का टाइम निकाल लूँ, पर फिर टाइम की कमी की वजह से नहीं हो पाता है। और इतना बड़ा घर है, जब हम खुद से झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ करते हैं तो मतलब अलग से एक्सरसाइज करने का उतना, मतलब अगर टाइम निकाल लें तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं निकलता है तो हम जब बैठ के उठ के सब हर तरह से अपना काम करते हैं तो आधी एक्सरसाइज तो हमारी इसी तरह से हो जाती है। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि हम बहुत मोटे हो गए हैं या एक्सरसाइज बताई है या जो भी है, तो मैं तो उन्हें यही सलाह दूंगी, एडवाइस मेरी यही रहेगी कि अगर आप पूरा घर का काम खुद ही करते हैं तो आप फ़र्क देखिए, हमारे मतलब पूरी बॉडी हमारी एक्टिव रहती है, तो उससे हमारा एक्सरसाइज का मतलब आधा वर्क हो ही जाता है। जैसे हम एक्सरसाइज में पसीना बहाते हैं वैसे हम घर का अपना काम खुद करें तो हमारा शरीर का जब पसीना निकल जाएगा तो बीमारियां हमें वैसे भी कम लगेंगी। फ़िलहाल मैं तो मतलब कई चीज़ों से मैं मतलब
इस टाइम परेशानियों से जूझ रही हूँ। पर यह है कि जब पूरी कोशिश होती है मेरी कि खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा मैं अपने हाथ से करूं, उसके साथ ही साथ सिलाई बुनाई ये तो मैं सब करती ही रहती हूं। पर अब थोड़ा सा मुझे इन चीज़ों में आलस आने लगा है। पर घर की साफ़ सफाई में कोई भी कोताही नहीं बरतती हूँ। मुझे जहाँ पर साफ़ सफाई करनी है, जैसे करनी है, वो मैं कर देती हूँ। वैसे मेरे पैर में काफ़ी दिक्कत हो जाती है, तो बीच बीच में मुझे बैठकर पोछा लगाना थोड़ा सा परेशान करता है। तो पर ये मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जब मेरा पैर सही रहता है तो फिर मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। तो पोछा वगैरह जब हम बैठ के लगाते हैं तो हमारे पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। जब हम पैरों पर पंजों के बल बैठते हैं तो हमारा पेट भी दबता है, पेट और कमर का वज़न भी कम होता है। पीछे हम जिस तरह खिसकते जाते हैं तो पैरों में की भी एक्सरसाइज हो जाती है। और हाथों से जब पोछा लगाते हैं तो हमारे पेट से, कमर से मतलब ऊपर के पोर्शन का पूरा एक्सरसाइज हो जाता है। तो अगर आप भी थोड़ा भी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो ये पोछा बैठकर लगाने वाला जो काम है, ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज है आपको स्वस्थ रखने के लिए। और वैसे आपको बताऊं तो मुझे पैर की दिक्कत ही सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कभी कभी मुझे बैठकर पोछा लगाना खल जाता है, मुझे पीछे खिसकने में दिक्कत होती है। तो बीच बीच में मेरे पास स्टैंडिंग पोछा भी है, तो उसको बिल्कुल नाम का मैं यूज़ करती हूँ। आपने कभी कभार ही मेरे पास देखा होगा, मतलब मुझे यूज़ करते हुए देखा होगा। मैंने इमरजेंसी के लिए रख रखा है, क्योंकि मुझे उससे समझ में नहीं आता। मुझे हाथ से जब हम दबा के पोछा लगा लेते हैं अच्छे से तो वो क्लीन होता है, तो वो अलग से ही समझ में आता है। और अगर हम इस तरह पोछा लगाते हैं तो हमें अलग से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। काफ़ी काम से हम कपड़े धुलते हैं तो उसमें भी हमारे शरीर की काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती है। मशीन की जगह आप अगर हाथ से कपड़े वपड़े साफ़ करेंगे तो देखिएगा हम मतलब हमारा बॉडी हमारी ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो इस तरह जो लोग मशीनों पर डिपेंड रहते हैं उनके लिए तो एक्सरसाइज, जिम, योगा बहुत ज़रूरी है। योगा तो खैर सभी के लिए ज़रूरी है, तो वो तो अंदर से हमें क्लीन करता है, तो उसको तो मैं कहूँगी कि सभी को टाइम निकाल कर करना चाहिए। पर एक्सरसाइज की बात है अगर, तो जो लेडीज़ अपना घर का काम खुद करती हैं तो उनको अलग से एक्सरसाइज नहीं करने की ज़रूरत है। मतलब इतना हम अपने आप को खुद ही एक्टिव रखते हैं कि सारा काम जब हम खुद करते हैं तो हमारे पूरे शरीर की एक्सरसाइज ऑलरेडी हो ही जाती हैं। और फिर अगर हम अपने खान पान का ध्यान रखते हैं तो शरीर में अगर हमारे एनर्जी बनी हुई है तो हमें काम करने में भी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर मेरी साफ़ सफाई हो रही है और घर तो आप देखते ही हैं कि कितना बड़ा है। अगर हम पूरे घर में पोछा झाड़ू ही कर लेते हैं तो भी मेरे मतलब काफ़ी 1 घंटे का एक्सरसाइज तो हो ही जाता है। और सबसे खुशी की बात है कि अपने हाथ से घर की साफ़ सफाई करके और घर को ऑर्गेनाइज़ करने में जो मज़ा है वो किसी दूसरे से कराने में नहीं है। बाकी हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, ये तो हमारी अपनी इच्छा है।
और यहाँ पर देखिए पीछे के पोर्शन में पूरे में मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था। और उसके बाद आगे ड्राइंग रूम और जीने की साइड भी, उधर से भी मैं पोछा लगा कर इधर ले आऊँगी। और अभी बगल वाले कमरे में भी करना है, जो उस दिन साफ़ सफाई की थी स्टोर रूम। क्योंकि मेरी आदत है जब मैं साफ़ सुथरा रहता है ना, तो मैं घर पर स्लीपर नहीं पहनती हूँ, सर्दियों में पहनती हूँ। मेरी आदत है कि मैं नंगे पैर ज़्यादा चलना पसंद करती हूँ। पैरों में थोड़ा सा तकलीफ़ भी रहती है इस वजह से, तो अगर मेरे पैर में मिट्टी लगी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इस वजह से जो रूम यूज़ होते हैं या नहीं होते हैं, मेरा दिन भर में अगर उस रूम में 1-2 बार जाना भी होता है तो भी मैं उसमें साफ़ ज़रूर करती हूँ। और फिर अच्छा नहीं लगता है कि अगर अचानक कोई आ जाए तो एक रूम गंदा हो, क्योंकि इतना ज़्यादा तो उस रूम में सामान है नहीं कि हम उसको छोड़ दें। मतलब बिल्कुल स्टोर की तरह बना दें कि हाँ बिल्कुल वहाँ पर सामान ही सामान रखा है। उसको मैंने इस तरह यूज़ कर रखा है, इस तरह ऑर्गेनाइज़ कर रखा है कि उसमें कोई आ जाए तो बैठ भी सकता है। और अगर जैसे कोई गेस्ट आ जाए तो हम उसको भी बैठा सकते हैं, हम खुद भी लेट बैठ सकते हैं उसमें। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि बगल वाले रूम की भी मैंने पूरी अच्छे से सफाई कर दी है। और ये मेरा डेली का रूटीन है, जब मैं डेली अच्छे से इसी तरह रूम को साफ़ कर लेती हूँ, पूरे घर को साफ़ कर लेती हूँ, तो मतलब एक मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत तसल्ली मिलती है कि हाँ मेरा घर बिल्कुल साफ़ हो गया है, क्लीन हो गया है। और सुबह मॉर्निंग के टाइम पर सिर्फ मैं आंगन में और गैलरी में, आप देख सकते हैं कि गैलरी भी मेरी काफ़ी बड़ी है, गैलरी, आंगन, किचन, इतने में झाड़ू लगा देती हूँ। और जो रूम खाली होते हैं उस टाइम पर तो उसमें झाड़ू लगा देती हूँ, बाकी सब साफ़ सफाई मैं बाद में करती हूँ। तो अब सारा काम क्लीन करने के बाद अब ये हरी मिर्च कल ली गई थी और देखिए एक ही दिन में ये रेड होने लगी हैं। तो इसको रेड होने से बचाने के लिए एक ख़ास आइडिया है कि आप इनको थोड़ा सा मसाले के साथ तल कर रख लीजिए, तो ये हमेशा मतलब हरी भी बनी रहती है और मसाला इसमें लगा रहता है, खटाई वगैरह पड़ी रहती है, तो इसका खाने में टेस्ट बहुत अच्छा आता है और गर्मियों में ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसके लिए देखिए मैंने थोड़े से ऑयल को गरम कर लिया है और उसी में ये सारी मिर्ची काट के डाल दी है। और इसी में मैं सब जो थोड़े थोड़े मसाले हैं जो मैं भरवा सब्जियां बनाती हूँ वो मसाला है। बाकी इस टाइम लाल वाले मिर्च मैंने भरे हुए थे तो उसका भी मसाला रखा हुआ है। तो 1 चम्मच ये देखिए इस मसाले को डाल दूँगी। इसमें सौंफ और मेथी, जीरा, हाँ, और जो नॉर्मल मसाले पड़ते हैं अचार में वो सब है, और अलग से थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। और साथ ही साथ इसमें एक चटपटा सा खट्टा खट्टा टेस्ट लाने के लिए आप चाहे तो अमचूर या लेमन, और अगर ये दोनों चीज़ ना हो तो आप इस टाइम पुराने अचार का मसाला काफ़ी सभी के यहाँ बचा होगा, तो आप जो आम का अचार का मसाला है, इस टाइम तो आम के अचार सभी के पास ख़त्म हो रहे होंगे पर मसाला उसका बचा होगा, तो उसको डालकर बनाकर देखिए इसी में मिलाकर। तो इसमें देखिए भी ऑयल कम है, मैं थोड़ा सा ऑयल और डाल दूँगी। और मैंने अचार का मसाला निकाल लिया है, इसमें थोड़े थोड़े आम के टुकड़े भी हैं और इसी को इसमें मिक्स कर दूँगी, तो इसका खट्टा और मतलब चटपटा सा इसका टेस्ट हो जाएगा। तो ये गर्मियों में दाल चावल के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, पराठे वगैरह के साथ खाओ तो ये। और सबसे बड़ी बात है कि फ्रिज में रखने में तो हरी बनी ही रहती है, अगर आप बाहर रखने चाहते हैं, किसी के यहाँ फ्रिज नहीं है या नहीं यूज़ करता है, तो इस तरह बना कर रख लें। हरी मिर्च का टेस्ट भी लगेगा और खाने में भी अच्छी रहेंगी, चटपटी रहेंगी। एक बार इस तरह मिर्च को छौंक कर देखिए। इसको आप 1 हफ्ते के लिए बनाकर रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। तेल की क्वांटिटी इसमें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो अब मैं इसे अपने जार में भर लूँगी और जब भी इसका यूज़ करना हो तो बस निकालिए और खाइए। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।